दोस्तों नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की बेल की सुनवाई थी। काफी लंबी बहस चली। मैंने आज उस पूरी बहस को ध्यान से सुना। एक एंगल जो निकल के आया है, जिसके बारे में हमने कभी चर्चा नहीं करी, आज वो चर्चा मैं आपसे करने वाला। एंगल ये है कि क्या भगवंत मान सरकार ने केजरीवाल के घोटाले में अपनी सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग करके और जो लीकर घोटाले में जो रिश्वत देने से मना कर रहे थे, उनको डरा के धमका के केजरीवाल के आगे सरेंडर करवाया ताकि वो रिश्वत दें, और जब उन्होंने रिश्वत दी उसके बाद उन कंपनियों को जिनकी फैक्ट्रियां पंजाब में हैं, उनको वहां काम करने की इजाजत मिली। सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या दिल्ली शराब घोटाले में पंजाब सरकार का एक्टिव रोल है? इसको भी सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ईडी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और भगवंत मान से ये पूछना चाहिए कि क्या ये सच्चाई है या नहीं। आपको इस बात के बारे में जानकारी होगी कि अक्सर आम आदमी के नेता इस बात को बोलते थे कि जो दिल्ली की शराब नीति है, वही की वही नीति तो हम पंजाब में भी कर रहे हैं। वहां तो कोई घोटाला नहीं हुआ, वहां तो किसी को ऐतराज नहीं हुआ, तो दिल्ली की शराब नीति को लेकर ऐतराज क्यों था? सवाल इस बात का है। दोस्तों, आज ये मुद्दा एक और टर्न ले रहा है। सवाल इस बात का है कि क्या दिल्ली की जो शराब घोटाले की जो कार्रवाई थी, उसमें क्या उन राज्य सरकारों ने भी योगदान दिया जहां पे उनके मुख्यमंत्री या उनके दोस्त मुख्यमंत्री थे? उदाहरण के लिए, एक शराब घोटाले में जो एक्टिव कंट्रीब्यूशन आया, वो आया था साउथ ग्रुप से, और वहां पे कविता के फादर चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज करके साउथ ग्रुप को इकट्ठा किया, कविता ने उनका नेतृत्व किया और यह घोटाला हुआ। इसका मतलब यह है कि केजरीवाल के ग्रुप में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी शामिल रहे या उनका परिवार शामिल रहा, और ये बात निश्चित है। दूसरा मुद्दा यह आता है कि अगर ये घोटाले में पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, तो फिर वो अभी तक चुप क्यों है? अब सवाल भगवंत मान पे है। आज जो एएसजी ने पंजाब में कहा, जो कोर्ट में कहा, उन्होंने ये कहा कि इस पूरे घोटाले में एक पंजाब का भी एंगल है, जिसकी चर्चा ना तो मीडिया में हुई है, ना आम आदमी की पार्टी के लोग बोल रहे हैं, ना भगवंत मान बोल रहे हैं। शायद भगवंत मान इसीलिए बिल्कुल खामोश है। वो केजरीवाल के खिलाफ इसलिए ज्यादा नहीं बोल पा रहे, उनको जाके जेल में इसलिए भी मिलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी सरकार भी कटघरे में आ जाए। सीबीआई ने आज कोर्ट में यह कहा कि महादेव लीकर के जो ओनर थे, उनको यह कहा गया कि आप इस घोटाले में शामिल हो, आपको जो हम L1 लाइसेंस दे रहे हैं, आप उसके एवज में आप हमें रिश्वत दो। जब उन्होंने मना कर दिया कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा, तो उनकी जो फैक्ट्रीज पंजाब में हैं, उन पे ताला लगवा दिया गया वहां के एक्साइज डिपार्टमेंट में, और उनसे यह भी कहा गया कि आपका जो L1 लाइसेंस है दिल्ली में, हम उसको भी कैंसिल कर देंगे। मतलब कुल मिला के आप सड़क पे आ जाओगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो। अगर ये एक्सटॉर्शन नहीं है, अगर ये हाथ मोड़ के वसूली का धंधा नहीं है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का, तो आप इसको क्या बोलेंगे? जब उन्होंने पंजाब सरकार के अधिकारियों से बात करी, महादेव लीकर के ओनर्स ने, कि भाई साहब आपने हमारी फैक्ट्री बंद क्यों कर दी, तो उन्होंने ये कहा कि आपकी समस्या यहां नहीं, दिल्ली में है। जो दिल्ली में आपसे कहा जा रहा है आप कर दो, हमें जब आदेश आएगा हम आपकी फैक्ट्रियां चालू कर देंगे। मजबूरी में एक बिजनेसमैन दो राज्य सरकारों के चक्कर में फंस गए। एक तो दिल्ली में L1 लाइसेंस और पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस उनकी फैक्ट्री का। अगर दोनों सरकारें किसी भी व्यापारी के खिलाफ हो जाती हैं, तो क्या वो व्यापारी बच पाएगा? यही कारण है हिंदुस्तान में कोई भी व्यापारी पॉलिटिशियंस और सरकारों के खिलाफ बयान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की पॉलिटिशियन और सरकारें बदला लेने पे उतर जाती हैं।
और ये क्लासिक एग्जाम्पल हमारे सामने आज सुप्रीम कोर्ट में आया। अब जब वो महादेव डिस्टिलरीज के लीकर के जो ओनर थे, जब वो दिल्ली आए, केजरीवाल को उन्होंने उनकी मुताबिक जो भी रिश्वत उन्होंने मांगी दी, बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी कारण के वो फैक्ट्रियों को दोबारा चलाने की परमिशन दे दी गई। अब इसमें दो और घपले सामने आते हैं। इसका मतलब ये कि किसी भी बगैर कारण के एक्साइज डिपार्टमेंट बगैर किसी कंप्लेंट के, बगैर किसी ऑफरेंस के जिस फैक्ट्री को चाहे बंद कर सकता है। तो जो अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे, क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए भारत सरकार के द्वारा? क्या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, भारत सरकार इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या सीबीआई को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? एक सबसे बड़ा सवाल ये। दूसरा, बिना इन्वेस्टिगेशन के और बिना किसी कारण बताओ के आपने तुरंत उन फैक्ट्रियों को दोबारा चालू कर दिया, तो किसके आधार पे किया? किसने ये परमिशन दी कि आप जाइए फैक्ट्री दोबारा चालू कर लीजिए? क्या उसमें भी कोई घपला हुआ? अधिकारियों ने पैसे लिए, नेताओं ने पैसे लिए, या कोई और मैनेजमेंट हुआ? ये भी सीबीआई को अब इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि भगवंत मान सरकार को, और खासकर भगवंत मान को, अब देश को ये बताना चाहिए कि उन्होंने केजरीवाल के भ्रष्टाचार में एक्टिव रोल प्ले किया है। अभी तक वो चुप हैं, खामोश हैं। शायद हम लोग ये समझ रहे थे कि भगवंत मान ईमानदार हैं, लेकिन जैसा कहा जाता है, चोर चोर मुसहरे भाई। और कानून ये कहता है कि अगर किसी षड्यंत्र में अगर 10 लोग भी शामिल हैं और उसमें एक अपराध होता है, तो 10 के 10 अपराधी माने जाएंगे। तो क्या इस दिल्ली लीकर घोटाले में भगवंत मान अब एक मुख्य आरोपी बनते हैं या नहीं? क्योंकि अगर भगवंत मान ने उस व्यापारी की फैक्ट्रियां बंद नहीं की होती और उसको रिश्वत देने पे मजबूर नहीं किया होता, तो वो व्यापारी ईमानदारी से अपना काम कर रहा होता। लेकिन उस व्यापारी को भ्रष्टाचार में सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार ने अपने अधिकारी का प्रयोग किया, वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के साथ मिलकर, जिसमें तेलंगाना की सरकार भी शामिल थी। और तीनों ने मिलकर जो घोटाला किया, उसका लक्ष्य था गोवा के अंदर वहां की सरकार पे कब्जा करना। और ये बात भी सही है कि गोवा अपने आप में एक बहुत बड़ा लीकर कंजम्पशन सेंटर है। तो क्या केजरीवाल आम आदमी की सरकार सिर्फ उन्हीं राज्यों को टारगेट कर रही है जहां शराब घोटाला ज्यादा होता है या शराब की सेल ज्यादा होती है? क्या कहना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि इस समय वक्त आ गया है कि अब भगवंत मान को ये बताना चाहिए कि क्या वो केजरीवाल के शराब घोटाले में शामिल थे या नहीं। क्योंकि जब सीबीआई ने ये बात आज सुप्रीम कोर्ट में कही है, तो बगैर तथ्यों के नहीं कही होगी। और जब सीबीआई बगैर तथ्यों के बोलेगा, तो प्रॉब्लम सीबीआई के लिए खड़ी हो जाएगी। तो अब देखना यह है दोस्तों कि क्या भगवंत मान, जो अभी तक चुप्पी साधे हुए थे, क्या वो सफाई में ये बोलेंगे कि उनकी सरकार ने महादेव लीकर की फैक्ट्रियों को बंद नहीं किया, और अगर बंद किया तो किसके कहने पे किया, उस व्यापारी का क्या दोष था, और रिश्वत देने के बाद उन फैक्ट्रियों को चालू कर दिया गया, तो क्या ये रिश्वतखोरी में भगवंत मान की सरकार की सक्रिय भूमिका नहीं है? अब ये बड़े सवाल जनता के सामने है। आपका क्या कहना है दोस्तों कि क्या भगवंत मान सरकार इस पे अपनी चुप्पी तोड़ेगी? क्या भगवंत मान अब जो अपने आप को ईमानदार और कट्टर ईमानदार और भगत सिंह वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोलते थे, अब क्या वो देश के सामने सच्चाई रखेंगे? क्योंकि सीबीआई ने तो सुप्रीम कोर्ट में ये एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।